दोस्तों आज हम देखने वाले हैं निफ्टी की एनालिसिस। जैसा कि आज संडे आपको पता है कि हमारा जो है संडे की सीरीज निफ्टी की एनालिसिस होती है। मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या दिशा हो सकती है, मैंने लास्ट वीक जो बताया था कि मार्केट जो है निफ्टी 19,850 तक मैक्सिमम जा सकती है। और अभी जो कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम का शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन शूटिंग स्टार कैंडल बना है। गैप अप ओपनिंग हाई बनाया है निफ्टी ने जो दोस्तों 19,523 का, और जो लो बनाया है 19,234 के आसपास का। ओपन हुआ था 19,246 के आसपास और क्लोजिंग दर्ज कराई 19,324 के आसपास। तो इसका क्या मतलब है और निफ्टी ने यहां पर आपसे क्या बात करने की कोशिश की है, इस एक वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए देखिएगा। हम देखने वाले हैं क्रूड ऑयल का प्राइस, मैक्सिमम जो मेजर इंडाइसेस है वर्ल्ड की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी क्या कर रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारा डिस्कशन के बाद किस तरफ हम जा रहे हैं। क्या हम नीचे जा सकते हैं, क्या हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, क्या ये शूटिंग स्टार जो कैंडल बना है वह हमसे ये कह रहा है कि हम सारा माल बेचकर भाग जाएं, या ये नेक्स्ट वीक नलीफाई होने वाला है। दोस्तों ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। हमारा जो प्रोग्राम है लाइव स्विंग ट्रेडिंग का एमएसएम बुलेटिन, हम 1.5 लाख से 1 करोड़ की जो जर्नी है उसके अंदर आपको तय करके बताने वाले हैं। उस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने की सिंपल सी प्रक्रिया है, सिर्फ 20 सेकंड लगेगा, मैं आपको समझा देता हूं। उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको 25,000 वर्चुअल मनी लेना है। बहुत सारे एप्लीकेशन पे आपको वर्चुअल मनी मिल जाती है। 25,000 रुपीज से आप जो है उस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, लर्निंग करिए कि किस तरीके से इक्विटी के अंदर ट्रेड करके 1.5 लाख से 1 करोड़ की जर्नी को तय किया जा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, मात्र 400 रुपीज में आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं 2 महीने की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और आज देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी की क्या दिशा और क्या दशा हो सकती है। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए और आपके सामने जो है स्टॉक एज का इंटरफेस खुला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 जुलाई यानी फ्राइडे के दिन क्या कारोबार हुआ है। एफआईज ने कैश मार्केट में 790 करोड़ के आसपास की नेट नेट बाइंग की है और यहाँ पे डीआईज ने जो है सेलिंग की है 2,964 करोड़ के आसपास की। तो यहाँ ये कहना पड़ेगा कि एफआईज जो है थोड़ा सा बाइंग को स्लो किया है फ्राइडे के दिन और डीआईज एग्रेसिवली सेलिंग किया है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला डाटा ये है कि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 32,491 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग हुई है दोस्तों। तो ये जो है क्लियर कट दर्शा रहा है कि मंडे के दिन कुछ बड़ा और तूफानी होने वाला है। तो ज्यादातर दोस्तों ये जो डाटा होता है ये बियरिश डाटा होता है। जब ये टॉप पर इस तरीके से बनता है तो ये बियरिश डाटा होता है और गैप डाउन ओपन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं 5% टाइम जो है गलत भी हो सकता हूं, तो इसको एकदम पत्थर की लकीर मत समझिएगा। पर इन्होंने हैज किया है स्टॉक फ्यूचर के जरिए जो है, देख लीजिए आपके 2,370 करोड़ के आसपास की यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की है। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ ने सेलिंग की है इन्होंने, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी सेलिंग कर रखी है। तो क्लियर कट डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो है, ऐसा मुझे मतलब लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इन्होंने जो है पुट को बाय किया है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। क्योंकि फ्राइडे को इतना बड़ा माल लेकर जाना, इसके लिए दम खम चाहिए और ये एफआई ही कर सकते हैं। इस तरह का दम उनके अंदर ही होता है, उन्हें ही पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि इन्होंने एक और काम किया है या एक और कांड किया है, इस तरीके से समझ लीजिए कि एफआईज ने थर्सडे के दिन जो 6 जुलाई का डे था, उस दिन भी जो है यहाँ पे बाइंग की थी 12,000 करोड़ के आसपास की। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है। देखते हैं कि बाकी मार्केट क्या कहती है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप लोग सारी चीजों को समझ सके। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि अगर आप देखें तो यूएस की जो मार्केट है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में है। यहाँ पे देखिए आपकी 0.55% के आसपास डाउन होकर बंद हुई है। डाउ जोन्स S&P 500 0.29% के आसपास और नैस्डैक 0.13%। तो एक जो है नेगेटिव मोड में जो है ये बंद हुआ है। अब देखते हैं कि बाकी इंडाइसेस क्या कहते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने मेन यहाँ पर इंटरफेस पर और ट्रेडिंग व्यू पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का जो रेशियो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएसडी आईएनआर जो है इस रेंज के बीच में बहुत दिनों से घूम रहा है। आप देख पा रहे हैं।
तो अगर हम यहाँ पे एक मिलाने की कोशिश करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर हमें आ रहा है। बिल्कुल इस जगह पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, आह, बिल्कुल जूम हो गया है ये, थोड़ा सा जो है। हाँ दोस्तों देखिए, अभी अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। देखिए यहाँ पे जो है एक बेरिश कैंडल बनाया है इसने, तो हो सकता है कि नीचे की तरफ अगर आए, तो नीचे की तरफ अगर आता है, यूएसडीआईएनआर जो है 82.59 चल रहा है, इससे नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट को सहायता मिलती है। अगर ये ऊपर जाता है तो इक्विटी मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इसका नीचे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉलर के मुकाबले रुपये का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आगे के डाटा। थोड़ा सा आज एक मिनट दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू देख लेते हैं दोस्तों। अभी हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल का चार्ट। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बहुत पहले ही, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कह दिया था कि ये जब लेवल टूटेगा तो ही ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये कंसिस्टेंट इसी पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा, आप देख पा रहे हैं। और इसी लेवल पे यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया था, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये और मजबूत होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन थी छोटी सी, उसको इसने ब्रीच किया है। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि ये जो है 80 और 81 यानी 82 81 तक आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईटी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि स्पेशली इसका इम्पैक्ट जो है पेंट सेक्टर पे बहुत अच्छा खासा दिखता ही देता है। तो पेंट सेक्टर अगर नीचे की तरफ आते हैं किसी वजह से, तो वहां पे आपको एक बाइंग जो है चीज मिल सकती है। और ऑलरेडी मैंने एशियन पेंट और ये सारी चीजों पे डिस्कस किया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेके काम कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेटल। तो मेटल के अंदर एक तेजी की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए हायर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, कंटिन्यूअस हायर हाई बनता हुआ जा रहा है ये। और ये धीरे 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 काफी ऊपर आ चुका है। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये जो है मंडे के दिन इस लेवल को क्रॉस करेगा। इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो अब ऊपर जाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि 6896 के आसपास है, 6896 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई था लगभग लगभग। और यहाँ पे 6279 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से 10 11% के ऊपर की उछाल बाकी है और ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेटल संकेत दे रहा है कि मेरे अंदर तेजी बन सकती है, मुझे भी जरा नजर में रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्या हाल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे आप मार्च के बाद से जो इसने ट्रिपल बॉटम बनाया था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, उसके बाद कंटिन्यू बुलिश है। तो ये अभी इसको हम बुलिश कह सकते हैं, बेरिश तो इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस भी अच्छा पैटर्न है, चार्ट पैटर्न अच्छा बना के इसने रखा हुआ है। और आप देखिए कि बहुत दिनों से जो है 7000 और 8600 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। और अब जो है इसका जो पैटर्न बन गया है, इसने जो यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है, एक ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। उस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए ट्रेंड लाइन कौन सी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब जब यहाँ आता है वो वापस रिजेक्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। और इस बार तो इसने जो है इसको ब्रेक भी कर दिया है, इस लेवल को। इस लेवल को इसने 3 बार टेस्ट किया था, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो 3 बार इसने रिटेस्ट किया। आपको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, इस लेवल को यहाँ 3 बार रिटेस्ट किया और इसको ब्रेक कर दिया है। हो सकता है थोड़ा पुल बैक है, नीचे की तरफ है, लेकिन वापस ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके निफ्टी मिड कैप थोड़ा बेरिश कैंडल बनाया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 बेरिश कैंडल बना हुआ है, निफ्टी मिड कैप के अंदर भी बेरिश कैंडल बना हुआ है। अब ऊपर हम चलते हैं, देखते हैं निफ्टी हेल्थ केयर बुलिश है, और निफ्टी एफएमसीजी बेरिश है। यानी एफएमसीजी पे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अच्छी खासी बिकवाली जो है यहाँ पे फ्राइडे के दिन हुई है। बट क्या एफएमसीजी बेरिश लग रहा है यहाँ का? अगर आप देखें इसकी रैली ब्रेकआउट के बाद, ये भी एक टाइम पे मैंने सब ड्रॉ किया था, आप लोगों को समझाया था, शायद ये आप लोगों को याद हो।
और इस वक्त जो है पूरा के पूरा इंडेक्स 54,000 के आसपास पहुंच चुका है। जब आपको समझाता था वो 42,000 के आसपास था। बहरहाल तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी अच्छी एक बिग रैली है। हो सकता है कि छोटा सा करेक्शन हो, बट एक करेक्शन कहाँ तक आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिटेस्ट करे तो 51,250 के आसपास ये रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ से 1,500 पॉइंट 1,500 पॉइंट के आसपास गिरावट आ सकती है अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड ऑयल महंगा हुआ, एफएमसीजी पे डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा और ये नीचे की तरफ इस जगह पे आ सकता है। और सारे मेजर जो एफएमसीजी के स्टॉक है उसमें भी करेक्शन आ सकते हैं पेंट सेक्टर में। तो इसके लिए तैयार रहिए, कोई बात नहीं, मेंटली अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो ज्यादा दुख नहीं होगा। निफ्टी मीडिया बुलिश है, रियलिटी बुलिश है ये भी, बट अभी हो सकता है छोटा एक मेजर करेक्शन नहीं बल्कि माइनर करेक्शन के अंदर आ सकता है ये। उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी आईटी दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, मजा आ नहीं रहा है इसके अंदर, बट निकलने की कोशिश करा और काफी दिनों से मेहनत चालू, आप देख पा रहे हैं कि काफी दिनों से मेहनत चल रही है। निफ्टी आईटी एक अलग ही फेज में आके अटक गया है बेचारा, और इसको मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त और जाएगा, बट एक बार निकलेगा तो फिर ये निकल जाएगा दोस्तों। फार्मा थोड़ा बुलिशनेस है इसके अंदर भी। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50। ठीक है, तो निफ्टी 50 का ये चार्ट है। यहाँ से इसने जो है क्लियर कट जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्लियर कट संकेत दिया था कि मैं यहाँ से बुलिश हो रहा हूँ। और यही वो लेवल है जहां से मैंने आप लोगों को कंटिन्यू 17,000 से जो है बुलिश बनाए रखा, और आज तक मैंने बुलिश बनाए रखा। फ्राइडे तक मैं आपको बुलिश बना के रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हम बियर बन सकते हैं, क्या वक्त आ चुका है कि हम बियर बन जाए, उसको हम लोग सबसे पहले तफ्तीश कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे हम और देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई देगी दोस्तों कि हर मंथ जो है गैप अप ओपन हुआ, मैं थोड़ा सा कलर रेड ले लेता हूँ। गैप अप ओपन हुआ कैंडल और ऊपर क्लोज हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ ऊपर क्लोज हुआ, ये भी गैप अप ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ गया, बट इस हफ्ते इसने जो यहाँ से हमको जो है रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्लियर कट देखने की कोशिश करें तो इस वक्त तो अभी एक हफ्ता ही हुआ है, हम ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि कैंडल क्लोज हुई नहीं है बराबर, बट गैप अप होना अपने आप में संकेत है कि बुलिश है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि एक टूना फिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और इसके हाफ ऑफ द बॉडी पे ये रिटेस्ट कर सकता है कभी भी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो हाफ ऑफ द बॉडी कहाँ है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, देख लेते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द बॉडी लगभग लगभग 18,900 के आसपास है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो देखिए इंटरडे टाइम फ्रेम में 18,900 भी टच कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये हाफ ऑफ द बॉडी है और इसको अगर ये टेस्ट करता है इस वीक या नेक्स्ट वीक तो यहाँ से फिर इसको बाउंस बैक आने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, देखिए ये वो लेवल है जिसको मैंने बताया था हाफ ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ की जो चाल है दोस्तों, गैप अप ऊपर क्लोजिंग, गैप अप ऊपर क्लोजिंग, गैप अप ऊपर क्लोजिंग, गैप अप, यहाँ पे थोड़ा सा रुका और यहाँ से एक कैंडल बनाया इसने। अब ये अगर नीचे की तरफ आया है तो ये ट्रैप कैंडल था। ठीक है, और यहाँ से अगर इसके नीचे अगर क्लोज कर जाता है, जैसे कि मैंने बताया था कि 19,300 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम बेरिश होंगे, और इस लेवल तक होंगे 19,000 तक या 18,900 तक, इस लेवल तक हम बेरिश हो सकते हैं, इस चीज को याद रखिए। तो अगर इसको ब्रीच करता है तो यहाँ तक हम जो है नेक्स्ट वीक इंट्राडे फेज में हम 18,900 भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। आप बुलिशनेस कब होगी, जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे ले जाएगा। सीधी सी बात है कि वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम बुलिशनेस की बात करें तो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर यानी 19,550 के ऊपर जब डिसेसिवली क्लोज कर जाएगा ये इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे बुलिश होंगे। अदरवाइज हम जो है अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे और इस लेवल को टूटने का वेट करेंगे। इस लेवल के टूटने के बाद हमारी जो है बियरिश जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएगी और हम बेरिश पोजीशंस को बना सकते हैं। इसके नीचे अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेके, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टेक्निकली अगर देखें तो ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल एक ही रेंज में इसको ब्रेक करता है तो बहुत तेजी के साथ यहाँ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऊपर तेजी के साथ आया था। और मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रीड होता है वो जो है डर पर यानी फियर पर फियर हावी होता है। फियर फियर जो है
तीन गुना इम्पैक्ट करता है, इस बात को याद रखिए। इसलिए कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो या शेयर मार्केट हो, जब नीचे आता है तो बहुत तेजी से आता है, और ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है। ये फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में रहना। तो जब ये तेजी से ये आएगा तो तेजी से आएगा, हो सकता है 2 ही दिन में हम इस लेवल को टच कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। अब वो अगर पुट को अगर उन्होंने बाय नहीं किया है, ठीक है, पहले सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कॉल को बाय किया है तो गैप अप भी कल हो सकता है। ठीक है। और अगर पुट बाय किया है तो कल काफी चांस है कि गैप डाउन हो। तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा। ठीक है। 5% मैं भी गलत हो सकता हूं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेकर फिर काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो बताइए, और आपको मजा आया कि नहीं आया, सीखने मिली कि नहीं, लर्निंग मिली कि नहीं, और आपने एक व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि नहीं कि किस तरीके से मंडे से फ्राइडे काम करना है। तो मैं खुद चीख चीख कर आप लोगों को कह रहा था कि बुलिश बुलिश बुलिश। आप लोगों को शायद याद हो कि वीकली शूटिंग स्टार, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये वीकली शूटिंग स्टार था, इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? ये वीकली शूटिंग स्टार था, इसको भी वैल्यू थी। मैं तो हंस रहा था इसके ऊपर के बाकी यूट्यूबर बोले नीचे आएगा नीचे आएगा। और ये ग्रीन कैंडल बना है शूटिंग स्टार पर, मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ। तो कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी बहुत होगी, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी होगी, थोड़ा बहुत मेरे पास जो है एक्सपीरियंस होगा, जिसके आधार पे मैं ये बातें कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप खुद आप सोचिए कि सर ने इस रेड कलर के शूटिंग स्टार को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की, इसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की। इतने बड़े बुलिश कैंडल के बाद सर ये ग्रीन कलर के शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और सर कह रहे हैं कि यहां तक हम शायद आ सकते हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। बट देखो दोस्तों, गलती किसी से हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेके बात करिएगा, काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बायस रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल सिखाने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। जब तक कि दोस्तों आपने एमएसएम बुलेटिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 400 रुपीज के अंदर आप हमारी 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी जो है उसको देख सकते हैं लाइव। पहली चीज। दूसरा, आप 25,000 रुपीज जो है वर्चुअल मनी, बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको वर्चुअल मनी मिल जाएगा, उस वर्चुअल पोर्टफोलियो में आप काम करिए और सीखते हुए काम करते रहिए। जब आप जान जाएं, सीख जाएं, तो उसके बाद फिर आप अपने पैसों से जो है आप काम कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट मात्र 400 रुपीज में इतनी अच्छा जो प्रोग्राम है, इतना बेहतरीन प्रोग्राम आपको शायद ही कोई यूट्यूब पर दे दोस्तों। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों।